यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी भारत पर संकट आया, कोई ना कोई महान योद्धा धर्म की स्थापना हेतु उठ खड़ा हुआ। पारसी मिट गए, मायंस मिट गए, ज्यूस भी मिटते मिटते बचे, पर यह हमारा भारत का शास्त्र एवं शस्त्र है जिसके दम पर आज भी सनातनी हिंदू संस्कृति यहाँ फल फूल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जो हिंदवी स्वराज के खातिर वो ऐतिहासिक जंग लड़ा जहाँ एक एक योद्धा 100 मुगल एवं आदिलशाही फौजों को गाजर मूली की तरह काट डाला। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक कदम पे आप देखोगे पराक्रम का वो अदम्य किस्सा जो आपको अंदर से झंझोड़ देगा। ये बात है आज से करीब 400 साल पहले। तब उत्तर भारत में मुगल्स एवं दक्षिण भारत में आदिलशाही सल्तनत हिंदुओं के ऊपर कहर ढा रहे थे। सारे देश में हाहाकार मचा हुआ था। जिहादी भेड़िए हिंदुओं की मांस को नोच खा रहे थे। तब पहली बार भारत की पश्चिमी पहाड़ी पर एक उषा का किरण नजर आता है और वो थे महाराज छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, महाराज शिवाजी एवं बाकी हिंदू राजाओं में बहुत बड़ा अंतर था। शिवाजी महाराज को पता था उनके जीवित रहना भारत एवं हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो कभी गुस्से में बेवकूफ़ी भरा फैसला नहीं लिए जो भूल बाकी हिंदू राजाओं ने किया था। दोस्तों, 16 साल की उम्र में महाराज शिवाजी अपना फौज बना चुके थे एवं एक के बाद एक किलो को फतेह करते गए। इधर आदिलशाही सल्तनत का मूड खराब। एक विशाल सेना के साथ वे अफजल खान को भेजते हैं शिवाजी महाराज को मारने, पर शिकारी हो जाता है शिकार। 1659 में प्रतापगढ़ की जंग में महाराज शिवाजी अफजल खान का पेड़ फाड़ देते हैं और उसकी अंतड़ियां निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से आदिलशाही फौजें शिवाजी महाराज के साथ कोल्हापुर की जंग में भिड़ते हैं, पर इस बार भी शिवाजी महाराज उन्हें भगा भगा के मारते हैं। इधर आदिलशाही सल्तनत का जड़ हिल चुका था। करे तो करे क्या, चोर चोर चचेरे भाई। इसलिए आदिलशाही सल्तनत मुगलों को मदद मांगते हैं और बोलते हैं ये लड़का शिवा हम दोनों की जड़ें हिला चुका है और इसके साथ अकेले में भिड़ना मानो मौत को दावत देने की समान होगा। वो किसी का उंगली काट रहा है तो किसी का पेट फाड़ रहा है। अगर हम दोनों एक होकर उसे ना मारे तो भविष्य में वो जरूर हमको मार डालेगा। अब आते हैं हमारे अनसंग वॉरियर के ऊपर, बाजी प्रभु देशपांडे। शिवाजी महाराज के प्रिय मित्र वीर मालवा बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के लिए सगे भाई से भी कम नहीं थे। हर एक महान युद्ध में बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। तलवारबाजी ऐसा कि पूछिए मत। जब प्रतापगढ़ की युद्ध हुआ था और महाराज शिवाजी अफजल खान की पेट फाड़ दिए थे, तब बाजी प्रभु महाराज शिवाजी का अंगरक्षक थे। वह अकेला 28 आदिलशाही सैनिकों को काट डाले थे और महाराज शिवाजी को सकुशल रखा था। कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। एक बार महाराज शिवाजी अपने 600 साथियों के साथ पन्हाल दुर्ग में ठहरे थे, तो इस बात की जानकारी किसी गद्दार ने आदिलशाही सल्तनत को बता दी। उसके बाद मुगल एवं आदिलशाही फौजें एक होकर शिवाजी महाराज को मारने के लिए योजना बना ले गए। इस फौज का नेतृत्व कर रहा था आदिलशाही सल्तनत के सेनापति सिद्दी जोहर। पहले तो वो पन्हाल दुर्ग के इर्द गिर्द जितने भी दुर्ग था वो सब कब्जा लिया ताकि शिवाजी महाराज वहां भाग न सके। 20,000 की सेना लेकर सिद्दी जोहर पन्हाल दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है। एक दुर्ग तब तक गिरना असंभव है जब तक वहां राशन पानी की मौजूदगी हो। धीरे धीरे 2.5 महीना बीत गया, राशन पानी खत्म होने लगा। महाराज शिवाजी अपने सेनापतियों को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाते हैं एवं स्थिति की समीक्षा करते हैं, जिनमें उनके प्रिय मित्र बाजी प्रभु भी सम्मिलित थे। तब भारत में सिर्फ एक ही हिंदू महाराज बचे थे जो हिंदुओं को जिहादी जाहिलों से बचा सकते थे, और वो थे महाराज छत्रपति शिवाजी। परंतु दिक्कत था, अगर दुर्ग के द्वार खोलकर सीधे हमला करेंगे तो महाराज शिवाजी के प्राण भी संकट में आ सकता है, क्योंकि 600 सेना लेकर तोपे एवं बंदूक से सज्जित 2000 जिहादी जाहिलों से भिड़ना कठिन था। इसलिए एक योजना बनता है। मराठा सेना 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। 300 सेना रहेगा महाराज शिवाजी के पास और 300 सेना रहेगा महाराज शिवाजी के घनिष्ठ मित्र शिव नबी के पास। क्योंकि शिव नबी महाराज शिवाजी के हमशक्ल थे, इसलिए दुश्मन को पहचानने में दिक्कत होगा कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन है। दुर्ग का द्वार खोलता है एवं शिव नबी 300 मराठों के साथ वहां से भागते हैं। दुश्मन सोचता है कि महाराज शिवाजी भाग चुके हैं, तो वे गलती से शिव नबी के पीछे भागते हैं और इसी बीच शिवाजी महाराज 300 सैनिकों को लेकर विपरीत दिशा में विशालगढ़ दुर्ग की तरफ भागते हैं। क्योंकि आसपास की दुर्ग को दुश्मन अपने कब्जे में रखा था, महाराज शिवाजी को पन्हाल दुर्ग से 70 किलोमीटर दूर स्थित विशालगढ़ दुर्ग में पहुंचाने का दायित्व उनके प्रिय मित्र बाजी प्रभु अपने कांधों में उठा रखे थे। उधर शिव नबी कुछ दूर भागने के बाद मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ते हैं और दुश्मन का मूड खराब, क्योंकि ये तो नकली शिवाजी थे। शिव नबी दुश्मन के साथ लड़ पड़ते हैं और दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाते हैं, परंतु इस युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त होते हैं। उधर फिर से दुश्मन शिवाजी महाराज के पीछे भागते हैं।
भागते भागते वे एक संकरी स्थान पर पहुंचते हैं जहां से दुश्मन का बड़ा सेना इतना जल्दी घुस नहीं सकता। उस स्थान का नाम था घोरखिंड। वहां बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को एक सुझाव दिया, हे मित्र, आप यहीं से 50 सैन्य लेकर विशालगढ़ किले की तरफ प्रस्थान कर जाइए। हम यहाँ 250 सैन्य लेकर दुश्मन को घेरे रखेंगे। आप बस विशालगढ़ पहुँचते ही 3 बार तोप को दाग देना, हम जान जाएंगे कि आप सुरक्षित हैं। हालांकि महाराज शिवाजी बाजी प्रभु देशपांडे को अकेला छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, परंतु बाद में वो समझ गए कि उनका जिंदा रहना सनातन संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाद में वो 50 सैन्य लेकर विशालगढ़ की तरफ रवाना हो गए। इधर बाजी प्रभु अपने 250 मावलों के साथ घोरखिंड में दुश्मन को रोके रखने का यथोचित प्रयास करते हैं। सूखे पत्ते एवं झाड़ झंकाड़ को उस दर्रे में भरकर उसमें आग लगा देते हैं। कुछ क्षण के पश्चात वहां दुश्मन की फौज आकर पहुंच जाता है। मराठों के ऊपर तोप, तीर एवं बंदूक से हमला करते हैं, परंतु दर्रा संकरा होने के कारण उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता। उधर महाराज शिवाजी जब विशालगढ़ किले पे पहुंचते हैं, वहां पहले से ही दुश्मन बैठा हुआ था, परंतु उनका तादाद थोड़ा कम था, क्योंकि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि महाराज शिवाजी दुश्मन से बचते बचाते 70 किलोमीटर दूर इस किले पे आ जाएंगे। महाराज शिवाजी एक एक दुश्मन को काट डालते हैं एवं विशालगढ़ में फिर से भगवा झंडा को बुलंद करते हैं। इधर बाजी प्रभु शेर के जैसे दुश्मन पर झपट पड़ते हैं एवं दोनों हाथ में तलवार लिए दुश्मन को काट डालते हैं। अल्टीमेटली लड़ाई लड़ते लड़ते वो घायल हो जाते हैं, परंतु वो अपना प्राण नहीं त्यागते। उनके साथी मावला उनको एक पत्थर के सामने बैठा देते हैं। फिर बाजी प्रभु बोलते हैं, जब तक महाराज शिवाजी 3 तोप नहीं दागेंगे एवं हमें ये संतोष नहीं हो जाता कि वो सकुशल हैं, तब तक अगर मौत भी हमारा समीप आया तो मौत को भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। फिर महाराज शिवाजी 3 तोप दाग देते हैं एवं इधर घोरखिंड में खुशी का माहौल खिल जाता है, क्योंकि सारे मावलों को ये संतुष्टि हो जाता है कि महाराज शिवाजी के सर पर मौत का जो बादल मुमड़ रहा था वो अब छट चुका है। उसके बाद बाजी प्रभु जय भवानी जय शिवाजी का नारा देते हैं एवं हंसते हंसते मौत की गोद में सो जाते हैं। बाजी प्रभु जी के देहांत की खबर महाराज शिवाजी को अंदर से गंभीर आघात पहुंचाता है। वे बाजी प्रभु के अंतिम संस्कार पूर्ण सनातन रीति नीतियों के साथ करते हैं। जिंदगी भर बाजी प्रभु के परिवार का लालन पालन का दायित्व वो अपने सर ले लेते हैं और शपथ लेते हैं, भविष्य में जो भी हो जाए मुगल एवं आदिलशाहियों की कश्ती मराठा ही डुबाएंगे। हुआ भी वही। महाराज शिवाजी के देहांत के पश्चात संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव आदि अनेक महान मराठा नेताओं ने आदिलशाही एवं मुगलों की जड़ काटते गए एवं समय ऐसा भी आया जहां समग्र भारत पर फतेह की परचम बुलंद करने वाले मुगलों को मराठाओं को कर देना पड़ रहा था और 600 साल की जंजीरों को काटकर समग्र भारत पे भगवा ध्वज मराठाओं ने बुलंद किया। ये कथा था देशभक्ति की, कथा हिंदवी स्वराज की, कथा मित्रता की एवं ये कथा था बाजी प्रभु देशपांडे की। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना। अगर इस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए एवं ऑसम इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।